हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टेक विद सैलेट देख रहे हैं। ये बेसिकली पार्ट 2 है। मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। ये जो गूगल ड्राइव के बारे में थी वीडियो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो फिर आप पार्ट 1 को देख लें ताकि आप कंटिन्यू कर सकें कि मैं पीछे क्या कुछ बता चुका हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी पिछली वीडियो पे जहाँ हमने ख़त्म किया था उसके आगे से हम शुरू करते हैं। तो हमने गूगल ड्राइव के बारे में देखा था कि हम गूगल ड्राइव को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और उसका लेआउट देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि हम उसके अलावा हम गूगल ड्राइव के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आप एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लें जिसका नाम है शॉर्टकट टू गूगल। हम सबसे पहले देख लेंगे कि ये क्रोम एक्सटेंशन किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या एडवांटेज है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम गूगल ड्राइव के अंदर किस तरह से कोई भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फ़ाइल हम अपलोड कर सकते हैं अपने पीसी से, और इसी तरह हम कोई भी फ़ोल्डर अपने पीसी से अपलोड कर सकते हैं। सेम इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में फ़ाइल मूव करनी है या फ़ाइल को किसी फ़ोल्डर में मूव करना है विद इन दी गूगल ड्राइव, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताना था जिसका नाम है, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे शॉर्टकट टू गूगल। बेसिकली ये एक्सटेंशन क्या करता है, आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी गूगल के अंदर एप्लीकेशंस हैं ये सारी आपको नज़र आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी विंडो के अंदर गूगल की कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी मेल चेक करनी है, यूट्यूब चेक करना है या गूगल की यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग भी देख लेते हैं। इसकी सेटिंग को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक स्क्रीन मेरे पास आ जाती है। इसमें ये क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं गूगल की तरफ से वो सारी इस पैन में नज़र आ रही होंगी और जो मुझे विजिबल है वो मेरी सारी इस पैन में नज़र आ रही होंगी। अगर कोई मुझे एप्लीकेशन मूव करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन, ये इमेज है, इसको मैं मूव कर दूँ, ये भी मुझे विजिबल हो, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ ला के ड्रॉप कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। तो आप मैं देखेंगे अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें तो आपको ये इमेज की एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इसको भी अपने पास ऐड कर लें ताकि फिर आप फर्दर कोई भी चीज़ जो है वो आप इजीली एक्सेस कर सकें, क्योंकि हम दिन में बहुत बार अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए आप अपने टाइम को सेव करने के लिए इस एक्सटेंशन को ऐड कर लें, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो चलें इसको क्लिक करते हैं और हम अब चले जाते हैं गूगल ड्राइव में। अब गूगल ड्राइव के अंदर अब मैं गया हूँ। अब मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर कुछ फ़ाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं न्यू पे जाऊँगा। न्यू पे जाने के बाद मैंने गूगल डॉक्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये देखें मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो गया। जो सबसे पहला काम करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद वो हम सबसे पहले उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट डॉक। ठीक है। अच्छा, इस गूगल ड्राइव के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इसके अंदर ऑटो सेविंग का फीचर होता है। जैसे इसने ये देखें ये सेव कर दिया है कि कहाँ पे ये सेव हो चुका है अभी ना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहीं से किसी फोल्डर में मूव कर दूँ, मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा। सिंपल आप इस आइकॉन को क्लिक कर लें, उसके बाद आपको ये सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बीबी में सेव कर दिया और मैंने इसको मूव कर दिया। तो अब मैं बेसिकली मैंने क्या एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसको मैंने एक डिज़ायर फोल्डर के अंदर उसको मूव कर दिया। हम चेक भी कर सकते हैं, माई ड्राइव में जाएंगे। उसके बाद माई ड्राइव के अंदर मैंने आपको बताया था सेकंड सेक्शन जो होता है वो हमारा फोल्डर्स का होता है। मैं बीबी को डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें माई ड्राइव के अंदर मैं बीबी फोल्डर में हूँ और ये मुझे मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेम वाइज अगर आप देखें तो आपके पास नज़र आ रहा होगा गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने फोल्डर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल किसी फोल्डर में मूव करनी है तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है, सबसे आसान है कि आप क्या करें कि किसी भी फाइल को सेलेक्ट करें और उसको ड्रैग करके अपने डिज़ायर फोल्डर पर ड्रॉप कर दें, तो वो फाइल वहाँ पे मूव हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक पिक्चर मूव करी है बीबी में, इसको मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र आ रही होगी कि आ गई। ये तो एक तरीका है। अगर आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल फाइल मूव करनी है तो आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल उनको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा टर्टल, फिर कंट्रोल को क्लिक करके सेकंड सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ये थर्ड सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मूव टू और मेक अ कॉपी भी कर सकते हैं। हम मूव टू पे जाते हैं और हम किस पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनको बीबी दे दिया और मूव कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मेरी कहाँ मूव हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें मेरी बीबी के फ़ोल्डर के अंदर मूव हो जाएंगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल भी एक साथ मूव कर सकते हैं, सिंगल फाइल भी मूव कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको मूव कराना हो। तो ये बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या सिंपल आपने इसको राइट क्लिक करके मूव करा देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने मूव का चीज़ भी देख ली कि मूव किस तरह से कर सकते हैं, क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, मूव फाइल फोल्डर इनटू फोल्डर, रिमूव फाइल फ्रॉम फोल्डर। रिमूविंग का तरीका भी बहुत आसान है। रिमूव करने के लिए आप सिंपल क्या करें, आपको जो भी चीज़ रिमूव करनी है आप उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिमूव का, इसको रिमूव कर दें तो ये कहाँ मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा आपके ट्रैश में। ये आप देखें, ये तो ट्रैश के अंदर ये आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने फ़ाइल अभी रिमूव की थी। अगर इसको यहाँ से भी डिलीट करना हो तो इस पर राइट क्लिक करें और इसको डिलीट फॉर एवर कर देंगे तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर पे किस तरह से कोई भी गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फ़ाइल क्रिएट करके उसको मूव कर सकते हैं। अब मुझे अगर अपने पीसी से कोई भी फ़ाइल अपने ड्राइव में अपलोड करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए आप फिर वही प्लस पे साइन पर आएँ और यहाँ पे लिखा होगा अपलोड फाइल। तो फाइल अपलोड पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद ये आपको एक विंडो देगा ब्राउज़ की, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को ब्राउज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे मुझे बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही होंगी, उनमें से मुझे ये एक यूट्यूब का आइकॉन नज़र आ रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखें, ये इसने अपलोड करना शुरू कर दिया और जैसे ही अपलोड होगा PNG फाइल जो होगी वो अपलोड हो जाएगी। तो ये मुझे कहाँ पे नज़र आएगी, अगर मैं देखूँगा तो ये, इसको रिफ़्रेश कर लें आप, ये आपको देखें ये नज़र आ गई यूट्यूब की फ़ाइल, क्योंकि बेसिकली ये फ़ाइल थी तो ये फ़ाइल के सेक्शन के अंदर आ जाएगी। इस तरह से सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, वो फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। हम सिंपल न्यू को क्लिक करेंगे और मैं अपलोड फ़ोल्डर पे करूँगा। इस टाइम भी मुझसे पूछेगा कि कौन सा फ़ोल्डर अपलोड करना है। मैं सिंपल ब्राउज़ करूँगा। जैसे मुझे ये एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, मैंने इसमें से कोई फ़ोल्डर ले लिया और छोटा सा फ़ोल्डर साइज़ का ले लेते हैं। जैसे ये मैंने ऑडियो ड्राइवर ले लिया, इसको सोर्स करके अपलोड कर दिया। जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। सिंपल आपको तरीका तो समझ में आ गया कि ये किस तरह से अपलोड होगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये तरीका तो हो गया कि आप अपने फ़ोल्डर आप किस तरह से अपने पीसी से गूगल ड्राइव के ऊपर फ़ोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमें अगर गूगल ड्राइव से पीसी पे आप फ़ोल्डर को डाउनलोड करना हो तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। जो भी चीज़ या कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर आपको डाउनलोड करना हो, आप उस पर राइट क्लिक करें और वहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डाउनलोड का। आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और वो आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी और मैं इसको करता हूँ शो इन फ़ोल्डर, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे डाउनलोड फाइल के अंदर आ गया है। तो ये आपको इस तरह से इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव में हमने अपलोड भी देख लिया, डाउनलोड भी देख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाऊँ जिसके लिए क्या करूँ, जिसको मैं ना मुझे ऑटोमेटिकली जो मेरी गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाए, यानी वो इसको हम कहेंगे कि वो हमारा बैकअप हो, एक तरह का ऑटो बैकअप हो, यानी सिंक हो जाए मेरी फ़ाइल। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईडाउन इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल ड्राइव का अपने कंप्यूटर पे। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप क्या आ जाएँ, सेटिंग आइकॉन पर आ जाएँ, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। इसके बाद ये क्या करेगा, ये एक छोटा सा प्लगइन जो है ये आपके पास इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है बैकअप एंड सिंक, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी टास्क बार में आपको एक छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इसको इस पर नज़र आ रहा है बैकअप सिंक फ्रॉम गूगल। मैंने इसको राइट क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आप इस पर जाएँ और यहाँ पे आपको एक सेटिंग नज़र आ रही होगी प्रेफरेंसेस की, इसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा। हम उन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि वो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, इसने मुझे दिखा दिया माई लैपटॉप के मेरे लैपटॉप में से कौन सा फ़ोल्डर है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपलोड करूँ ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैं देखें, इसमें बहुत सारे फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं, लेकिन हम कोई फ़ोल्डर खुद भी चूज़ कर सकते हैं। उसके करने के लिए आप क्या करें, चूज़ फ़ोल्डर को क्लिक कर लें। जैसे ही चूज़ फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी फ़ोल्डर नज़र आ जाएगा।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक कोई भी फ़ोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। जैसे मैंने जो फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है वो मैंने किया है पीसी गूगल ड्राइव। हम इसी पे चले जाते हैं दोबारा डी ड्राइव के ऊपर। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखें डी ड्राइव, और मैं पी को सेलेक्ट करता हूँ तो ये खुद ही चला जाएगा पीसी टू गूगल ड्राइव, और मैंने सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लिया। तो ये क्या होगा, ये कह रहा है कि ये आपने एक ऐसे फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लिया जो ऑलरेडी सेलेक्ट था। तो खैर मैंने आपको डेमो के लिए दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें सिंपल कर जाना पड़ेगा। कुछ इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे हम चेंज पे चले जाएंगे तो फिर बैकअप ऑल फाइल एंड फोल्डर्स, बैकअप फाइल एंड फोल्डर्स और एडवांस सेटिंग के अंदर आप देख लीजिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मज़ीद डाल सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर कौन सा एक्सटेंशन को इंक्लूड कर जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं डॉक्स को अपलोड ना करूं, अगर इस फोल्डर में डॉक्स की फाइलें हों तो आप यहाँ पे .dox या एक्सेल की फ़ाइलों को भी ऐड करा सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना कोई भी फ़ोल्डर जो हम चाह रहे हैं कि जिसका बैकअप ऑटो हो जाए उसको हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। इसी तरह गूगल ड्राइव के अंदर हम ये चाहते हैं कि गूगल ड्राइव के कुछ फ़ोल्डर जो हैं वो हमारे पास हमेशा जो है वो डाउनलोड हो जाएँ, ऑटोमेटिक सिंक हो जाएँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गूगल ड्राइव के, ये मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ गूगल ड्राइव से अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ फ़ाइलों को ऑलवेज सिंक करूँ तो मैं अगेन यहाँ जाऊँगा और फिर मैं दोबारा प्रेफरेंसेस के अंदर जाके गूगल ड्राइव को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मेरे पास गूगल ड्राइव सेलेक्ट होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने सब अनचेक किए थे, यानी मुझे कोई भी चीज़ जो है वो अपने पास डाउनलोड नहीं करनी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने बीबी को सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया तो अब ये क्या करेगा कि गूगल ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बीबी था उसको ये डाउनलोड करके कहाँ ले आएगा, मेरे कंप्यूटर पे। यानी मैं अपने कंप्यूटर से गूगल ड्राइव पे भी सिंक कर सकता हूँ और गूगल ड्राइव से अपने कंप्यूटर पे भी सिलेक्ट करता हूँ। मैं देखें जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ये सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जो बीबी फ़ोल्डर है आपको नज़र आ रहा होगा ये सिंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें फाइलें थी मेरी बीबी फ़ोल्डर में वो सारी कहाँ मूव कर देगा, मेरी कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर। अब मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ, मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं आप जहाँ जाते हैं और उसके बाद डी ड्राइव में जाते हैं और फिर डी ड्राइव के अंदर पीसी टू गूगल आ रहा है तो यहाँ आपको एक फ़ोल्डर ज़रूर नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें जो थी इसने जो इसके कंटेंट थे वो सारे यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरह से हम गूगल ड्राइव के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर मैं मज़ीद इस तरह के वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद मेरा इरादा जो है वो वन ड्राइव के ऊपर भी, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वन ड्राइव, उसके ऊपर भी जो है वो एक वीडियो बनाने का है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।